हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज का जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के थ्योरम में हम पढ़ेंगे बहिष्कोण प्रमेय। ये थ्योरम सवालों पर अप्लाई कैसे होता है, अगर आपने ये थ्योरम समझ लिया तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यह बड़े से बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने वाला थ्योरम है। तो ध्यान से देखिएगा ये थ्योरम कैसे काम करता है सवालों पर, और इस थ्योरम को हम सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए ये थ्योरम क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं और सिद्ध करते हैं। ये थ्योरम कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, वैसे त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में एक भुजा बढ़ाई जाए, तो चलिए शुरुआत करते हैं चित्र कैसे बनेगा। तो चलिए मान लेते हैं यह एक क्या है, त्रिभुज। इसका नाम भी दे दिया जाए ए बी सी। तो हमने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, उसका नाम क्या रख दिया? ए बी सी। यह एक ट्रायंगल है, इसमें एक भुजा बढ़ाई जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने भुजा बी सी को बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया? बिंदु डी तक। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक हमने बढ़ा दिया, क्योंकि यह कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो हमने भुजा बी सी को आगे तक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण, यहां पर बहिष्कोण कौन होगा? ये बाहर जो कोण बन रहा है इसी को हम कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण, इसका मतलब ये कौन सा कोण बन गया? बहिष्कोण बन गया। बहिष्कोण का मतलब बाहर की ओर जो कोण यहां पर बन रहा है। तो ये जो कोण है दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी ये जो कोण है दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, और वो कौन कौन सा है? ए और बी। तो चलिए नाम रख देते हैं, फिर समझे। अगर इस कोण का नाम 1 रख दिया जाए, इस कोण का नाम 2 रख दिया जाए, और इस कोण का नाम 3 रख दिया जाए, तो इसको मान लेते हैं इस कोण 4 है। तो यहां पर थ्योरम क्या कर रहा है कि जो कोण 4 है वह कोण 1 और 2 के योगफल के बराबर होगा। तो चलिए जो मान दिया है पहले उसको लिखते हैं, फिर समझे। यहां पर लिखेंगे दिया है, या ज्ञात है भी लिखा जाता है। दिया है में क्या क्या पता है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया तो बहिष्कोण कोण 4 बना। ठीक है। तो जैसे ही आप किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर की ओर एक कोण बनेगा। तो यहां पर कोण 4 बन गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो बहिष्कोण है वह त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी जो कोण 4 है वो बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2 के। अब यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। इस थ्योरम की उपपत्ति कैसे होगी तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो कोण बाहर बन रहा है ये किसके बराबर होगा? दो अंतः कोणों के योग के। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी बहिष्कोण बनता है तो उसके रेखीय युग्म में जो कोण होगा उसके योगफल के बराबर नहीं लिया जाता। यानी इसको हमें हमेशा छोड़ना होगा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो जो बहिष्कोण होगा रेखीय युग्म में उसके साथ उसको छोड़ दीजिए। जो कोण बचेगा उन्हीं दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां एक त्रिभुज बनाया है और एक भुजा को हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो बाहर की ओर ये जो कोण बना बहिष्कोण हुआ, तो हमें इस कोण को नहीं लेना है। तो ये कोण और ये कोण
मिलाएंगे तो स्कोर के क्या हो जाएगा, बराबर। ये थ्योरम ये कहना चाहता है। तो अब देखिए इस थ्योरम की पुष्टि कैसे होगी, बताइए। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह एक रेखीय युग्म कोण है। तो यहां पर लिखेंगे रेखीय युग्म कोण। कोण 3 और कोण 4 रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। अब त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 अंश। किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब ये बताइए, अगर ये समीकरण 1 मान लिया जाए और ये समीकरण 2, तो चलिए हम यहां ऐसे थोड़ा डाट डाट करके मान लेते हैं समीकरण 1, और ये समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक है, तो दोनों समीकरण में क्या दिख रहा है कि एक पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड। अगर दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के। अब यहां पर जो बराबर है वैल्यू वो कट जाएगा, तो चलिए कोण 3 मिल रहा है, इसको काट दीजिए, ये कट गया। तो यहां पर क्या बचा है, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। और यहां पर सिद्ध हो चुका है तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से। तो ये थ्योरम आपका सिद्ध हो चुका है। सबसे पहले मैंने क्या किया, रेखीय युग्म कोण लिया, 3 और 4 का योगफल 180 अंश होगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। यहां पर ये पॉइंट बी है। ठीक, तो त्रिभुज ABC है, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने यहां पर इनका योगफल 180 लिया और समीकरण 2। यदि दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां जैसे ही बराबर हुआ, कोण 3 कैंसिल हो गया, और जो बचा वो बहिष्कोण मिला, और बहिष्कोण का मान त्रिभुज में दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये थ्योरम काम करता है। ये थ्योरम क्या होता है, आपका सवाल का जो हल करने का टाइम है वो बचा लेता है। अगर हम इस थ्योरम को ना भी लगाएं तो भी सवाल का आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस थ्योरम से हम सवालों का आंसर कम टाइम में बता सकते हैं। और इसमें एक खास बात और है, जैसे यहां पर जो कोण 4 है, यहां पर समझिए, यहां पर जो कोण 4 है वह कोण 1 प्लस कोण 2 के योगफल के बराबर है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोण 4 1 और 2 का योगफल है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो कोण 4 है वो बड़ा होगा कोण 1 से, व कोण 4 बड़ा होगा कोण 2 से। क्योंकि जो कोण 4 है इन दोनों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो बहिष्कोण बनेगा वह दोनों अंतः कोणों से बड़ा होगा। ठीक, तो इस बात के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में थियरी के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, या चित्र बना करके ऑप्शन में ऐसा सेट किया जा सकता है कि बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इस थ्योरम पर जो सवाल है आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ज्योमेट्री का एक पार्ट दिखेगा।
उसमें जाइएगा तो पार्ट नंबर 11 या 12 में ऐसे ही आपको दिखेगा वीडियो, तो वहां से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।